नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबेरिया में। मैं अजय लेके आया हूँ ज्योग्राफी, आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ने पढ़ाने। तो चलिए, उससे पहले मैं 1-2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। एक्चुअली जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देखते होंगे, रेलवे, बैंक, एसएससी या फिर पीसीएस, स्टेट पीसीएस की बात करता हूँ, जैसे कि बीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिंदी भाषी राज्य की बात कर रहा हूँ स्पेशली। और सारे जगह पे ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल हम इंडियन ज्योग्राफी, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आप, तो फिलहाल हम इंडियन ज्योग्राफी से शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। लेकिन इस कड़ी में हमारी ये पहली क्लासेस हैं। आप कंटिन्यूटी बनाए रखें और कंटिन्यू रहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आसान शब्द में हम पढ़ेंगे। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस मैप को खुद बनाया है, समझने के लिए काफ़ी है। परफेक्ट तो नहीं बना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को समझने में। फिलहाल हम अवस्थिति विस्तार से शुरुआत करते हैं। चलिए, हाँ, तो शुरुआत करते हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा भारत। और चलिए, इसकी भारत की अवस्थिति फिलहाल हम देखते हैं। ये है हमारा पृथ्वी, मान लीजिए। ये है देशांतर रेखा, ये ऐसे जो खींची गई है, ये देशांतर रेखा है। और ये है आपका अक्षांश रेखा। इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। और भारत की अवस्थिति यहाँ पे है उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में कैसे है आप देख सकते हैं। यहाँ पे देशांतर रेखा के पूर्व में पड़ रहा है और अक्षांश रेखा के उत्तर में पड़ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। यानी कि भारत की, ये सीधा क्वेश्चन मटेरियल है। भारत की अवस्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, ये हमारी अवस्थिति है। हम नीचे आते हैं, इसकी एक और अवस्थिति देखते हैं। ये यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक ये हमारी दक्षिणतम पॉइंट है, मुख्य भूमिका। और ये है हमारा उत्तर भूमिका। यहाँ पे इंदिरा कॉल है और यहाँ पे कन्याकुमारी है। इसको केप कॉमरेन भी बोलते हैं बहुत सारी जगह पे। आपको यहाँ पे आता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। ये डिग्री है, ये मिनट है। ये गौड़ मोता में पड़ता है। यहाँ पे गौड़ मोता है, गुजरात में पड़ता है। पश्चिम का अंतिम बिंदु है यहाँ पे। और ये यहाँ पे है 97 डिग्री 25 मिनट। ये पड़ता है आपका किबुतु में। किबुतु ये अंतिम पॉइंट है। और सूर्योदय इधर ही होता है और सूर्यास्त आपको यहाँ गौड़मोता में होता है। ये गौड़मोता आपको यहाँ पे पड़ता है, ये वाला एरिया में। मैं लिख देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक आने में आपको तकरीबन, जैसे कि ये देख लीजिए, ये लेके चलता है आपको। पूरब से पश्चिम आने में आपको 29-33 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ये हमारी पूरब से पश्चिम की दिशा है, इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, वो किबुतु से लेके गौड़मोता तक। और ऊपर आइए, इंदिरा कॉल में चलते हैं। इंदिरा कॉल से आप यहाँ आएंगे, ये लाइनिंग सीधी आपकी आएगी यहाँ। ये आपको 3214 किलोमीटर है। ये आपको उत्तर से दक्षिण की टोटल डिस्टेंस है। और एक दूसरे को ये हमारा ग्वालियर में काटता है ये। तो चलिए, अवस्थिति आप समझ गए होंगे मोटा मोटी। अगर नहीं समझा हो तो कमेंट करिए। मुझे लगता है बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये सीधा सीधा कई बार पीसीएस में प्री वगैरह में क्वेश्चन देखते होंगे आप। अक्षांश विस्तार देता है या देशांतरी विस्तार, मतलब ये यहाँ से ये दे ही देता है। तो ये आते हैं। इसके बाद चलिए हम आगे आते हैं, इसका विस्तार देखते हैं। अब हम भारत का विस्तार देखते हैं, ठीक है। जैसा कि आप ये जानते हैं, ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर।
ये है आपको लक्षद्वीप, ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं दिख रहा होगा, पूरा नीचे तक तो नहीं आ पा रहा है। ये है मिनिकॉय और उसके नीचे मालदीव, ये श्रीलंका है और ये अंडमान निकोबार है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ बंगाल की खाड़ी, मार्कर भैया एक सेकंड, मार्कर चेंज करता हूँ। ये है बंगाल की खाड़ी। इसको बे ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। और ये है आपका अरब सागर। ठीक है, तो हम देखते हैं भारत स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किसी के साथ साझा करता है, तो ये बांग्लादेश, ये हमारा बांग्लादेश है। यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है, सबसे ज़्यादा। ये सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर में। भारत सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर का साझा करता है बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर पे चाइना आता है, ये इधर चाइना है। ये मोटा मोटी वो समझने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला एरिया पूरा चाइना है। इसके साथ सीमा साझा करते हैं हम 3488 किलोमीटर की। ये दूसरा नंबर पे आता है चाइना। चीन है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ। इधर पाकिस्तान है, इसके साथ हम 3327 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। 3327 किलोमीटर, ये तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे हम नेपाल के साथ आते हैं, ये एरिया नेपाल है। इसके साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं। उसके बाद ये म्यांमार है आपका, ये वाला एरिया म्यांमार में देख लीजिए। इसके साथ हम 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। उसके बाद सीमा साझा करते हैं ये भूटान के साथ। भूटान में लिख देता हूँ 699 किलोमीटर मात्र। और सबसे कम सीमा साझा करते हैं हम अफगानिस्तान के साथ। ये वाला एरिया, ये यहाँ पे पीओके वाला एरिया पड़ता है, ये जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। पाकिस्तानी लोग उसको आज़ाद कश्मीर बोलता है, हम लोग उसको गुलाम कश्मीर बोलते हैं। ये भारत पे फिलहाल नहीं है, लेकिन है, फिर भी हम लोग मानते हैं 106 किलोमीटर यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो याद रखिए 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ और 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये हमारा पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा लगता है, स्थलीय भाग है ये। और अब नीचे आते हैं, समुद्र को देखते हैं हम। ये आप इधर देखते होंगे, टोटल कुल इधर और इधर ये दोनों मिला करके 1516.6 किलोमीटर का जलीय सीमा है। और ये वाला एरिया आप देख सकते हैं इधर नीचे, गुजरात से लेकर के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, उड़ीसा। उसके बाद यहाँ पे ये बांग्लादेश आ जाता है। इन सब के साथ मिला के हम जो टोटल जलीय सीमा साझा करते हैं, भारत कुल जलीय सीमा साझा करता है 6100 किलोमीटर, सॉरी मुख्य भूमि के लेकर के 6100 किलोमीटर। और ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप को इंक्लूड कर देंगे तो इसमें 1516.7 समथिंग है, ऐसा 1516 किलोमीटर लगभग आप मान लीजिए। ये सीमा साझा कुल सीमा हो गया, ये हमारा 7500 समथिंग, 7516 किलोमीटर ये हमारा कुल जलीय सीमा है। स्थलीय सीमा की बात करते हैं। स्थलीय सीमा हम कुल, ये जो आप देख रहे हैं इधर से जितने भी देश है,
पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, इधर म्यांमार है, बांग्लादेश है। इस सारे मिला करके हम सीमा साझा करते हैं 15,106 किलोमीटर। कितना साझा करते हैं, यहाँ लिखते हैं 15,106 किलोमीटर टोटल। ये मुख्य भूमि की सीमा है। हम टोटल स्थलीय देशों से इतने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, 15,106 किलोमीटर। और ये हमारा टोटल 22,000 समथिंग पड़ता है, जितने जल और स्थल मिला करके तो कुल। तो आपने यहाँ तक समझ लिया टोटल अवस्थिति कहाँ है भारत की, विस्तार कहाँ तक है, देशांतर रेखा समझ लिया कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, अक्षांश रेखा समझ गया कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जलीय सीमा आपने देख लिया, स्थलीय सीमा आपने देख लिया। उसके बाद पड़ोसी राज्यों का कितने कितने किलोमीटर के साथ सीमाएं बना रही है हमारी इंडिया, तो आपने वो भी देख लिया। तो चलिए अब हम आते हैं नीचे अंडमान निकोबार में हम चलते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये अंडमान है और ये निकोबार है। छोटे छोटे दिखाने का प्रयास किया। हमारे पास भारत के पड़ोसी में लगभग समुद्र में, हिंद महासागर में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। ये देखिए, ये नारकुंडम द्वीप जो पूरी तरह से सुप्त हो गया है, और ये है आपका बैरन द्वीप। ये कभी कभी धुआएं निकलती रहती हैं, ये पूरी तरह डेड नहीं हुआ है, लेकिन ये चालू अवस्था में है, जान लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो बैरन द्वीप है, ये अंडमान के बगल में है, ठीक है। और ये निकोबार है। चलिए यहाँ तक तो हो गया है। अब हम चैनल देखते हैं, कौन कौन से चैनल। भारत में 3-4 चैनल है जो मुख्य रूप से प्रश्न में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की मैं एक चीज़ शायद बताना भूल गया आप लोगों को, भारत की दक्षिणतम बिंदु, अगर आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिल जाए कि भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट, ये इधर है, ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। मैं इधर लिख देता हूँ इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट, ये यहाँ पर होता है ग्रेट निकोबार में, ये दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो ये कन्याकुमारी वाला एरिया है। ये यहाँ पे मैं यहाँ लेता हूँ कन्याकुमारी, ये और इंदिरा पोल तो ऊपर में यहाँ, ये इंदिरा पोल है। ये उत्तर का सबसे मेन वाला बिंदु ये है, दक्षिणतम बिंदु ये है, लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये है, और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए हम चैनल की बात कर रहे थे। चैनल में हम देखते हैं यहाँ पे, ये 8 डिग्री चैनल आप यहाँ देख रहे होंगे, ये 8 डिग्री चैनल, ये मिनी कोय है। मिनी कोय को मालदीव से अलग करता है ये 8 डिग्री चैनल। इसके ऊपर आएंगे तो मिनी कोय से लक्षद्वीप अलग करता है 9 डिग्री चैनल। और यहाँ ऊपर आप आगे इधर देखेंगे तो 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये यहाँ से ये 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। और ये आपका 9 डिग्री चैनल है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, इसलिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये है आपका 8 डिग्री चैनल, और इसके ऊपर आप यहाँ आ जाइए, ये है 9 डिग्री चैनल। ये तो ठीक है, 8 डिग्री चैनल रिविजन करा रहा हूँ। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, मिनी कोय को मालदीव से, 9 डिग्री चैनल अलग करता है मिनी कोय को लक्षद्वीप से, और 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से, ठीक है। एक और आता है डंकन पास, वो आपको ये लघु अंडमान, ये लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है डंकन पास। ये आपको डंकन पास, ठीक है। तो ये चैनल वगैरह सब देख लीजिए, स्पेशली ये चैनल है हमारा, यहाँ से 8 डिग्री से शुरू हो जाती है ना ऊपर, और नीचे अगर आप ये मुख्य भूमि का तो 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन अंतिम दक्षिणतम बिंदु और यहाँ आएंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट है। ये 6 डिग्री आपको नहीं दिख रहा होगा, 6 डिग्री 4 मिनट, ये हमारा अंतिम दक्षिणतम डिग्री चैनल है। इसका दिए वहाँ से तो जनरली ज़्यादातर नहीं आते हैं, यहाँ से पूछ दिए जाते हैं 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री डंकन पास। और यहाँ से नीचे इंडोनेशिया को अंडमान निकोबार अलग करती है ग्रेट चैनल, इसके बारे में भी आप सुने होंगे। चलिए तो यहाँ तक तो हो गया है मोटा मोटी ये अवस्थिति विस्तार, कौन से देश के साथ कितना साझा है, सीमा साझा होती है,
और जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, चैनल्स वगैरह आप लोगों ने देख लिया। ये मोटा मोटी ओवरव्यू दिया गया है आप लोगों को ज्योग्राफी का है। बाकी और डिटेल्स में हम जाएंगे अब आगे से, अगली क्लासेस में जो भी हम आएंगे उसमें क्या करेंगे, विस्तार से हम लेके चलेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोगों को समझने के लिए इतना काफ़ी है। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, नहीं समझ में आया हो तो डिसलाइक कर दीजिए, और लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और पता नहीं। चलिए सर, सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप लोगों को ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, भूलोगे नहीं। जितना बारीकी से और अच्छे से हम मैपिंग के साथ ही चलेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैप से पढ़ना तकलीफ है। तो हम कोशिश करेंगे कि देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, बाय, गुड नाइट।